बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है कि आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं तो मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए चुनाव नहीं है। जनता मत दे करके चुनती है जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक काम के लिए, और पुल पुलिया नाला सड़क ये तो जेन्युइन चीज है, धरातल की चीज है। इसे तो पहली प्राथमिकता लोगों को रखनी चाहिए, काम इसे करना चाहिए। पानी की समस्या है, चूँकि देखिए ये बाढ़ प्रभावित इलाका भी है, बाढ़ से थोड़ी सी नुकसान भी इसे होती है, लेकिन जब इसकी समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी तो हमें लगता है कि बाढ़ और सुखाड़ की समस्या वो खत्म होगी। मैंने जनता की सेवा की है, सोनवर्षा विधानसभा की जनता की सेवा की है। 15 सालों तक मैं कुछ भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बावजूद मैं अकेला महिला घर घर जा करके, जिस किसी घर में कोई घटना दुर्घटना हुई, कहीं अगलगी हुई, किसी की मौत हुई, किसी के घर में शहनाई बजी, किसी के घर में छठी मुंडन हुआ, लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई और मैंने केवल जनता का आशीर्वाद हासिल की है। नेशनल दस्तक की टीम इस वक्त सहरसा के सोनवर्षा विधानसभा में मौजूद है और इंडिया अलायंस के कैंडिडेट कांग्रेस के प्रत्याशी सविता पासवान है हमारे साथ। और लंबे समय से ये पॉलिटिक्स कर रही हैं। पहले लोजपा में थी, उसके बाद कांग्रेस में जाकर टिकट लेकर चुनावी मैदान में है और लगातार रात के तकरीबन अभी 7 बजने वाला है, अभी भी बारिश में ग्राउंड पे मेहनत कर रही हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है? आप तो लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रही हैं, इस बार चुनावी मैदान में है, वो भी बड़ी पार्टी से टिकट मिली है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक कार्यकर्ता हूँ और मैं आभारी हूँ कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की, यहाँ के बिहार के प्रभारी की, कि जिन्होंने मुझ जैसे गरीब कार्यकर्ताओं को चुन करके टिकट देने का काम किया, और एक बड़ा सम्मान पार्टी की तरफ से मुझे मिली है, इसकी मैं आजीवन आभारी रहूँगी। आप ग्राउंड में अक्सर जा रही हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? देखिए, जनता तो काफ़ी उत्साहित है और जनता इस बार बदलाव के मूड में है। जनता लगातार हमें लगता है कि मैं जितना नहीं चलती हूँ उससे ज़्यादा हमारी यहाँ की मतदाता चल रही हैं, और लगातार वो कह रहे हैं कि आप आइए, आगे बढ़िए और मैं आपके साथ हूँ जी। आप क्षेत्र में जा रही हैं, ऐसा क्या 5 बड़ी समस्या है जो लग रहा है कि क्षेत्र में कमी है? देखिए, मैं अभी ननौती से होकर के गुजरी हूँ, तो वहाँ पर एक बहुत जेन्युइन समस्या है, पुल की समस्या, जो इस सड़क को उस सड़क से जोड़ती है। बीच में एक नदी का ये है, धारा है। तो वहाँ कई लोगों ने मुझे रोक के कहा कि देखिए, मैं 15 सालों से जो यहाँ के स्थानीय विधायक थे, माननीय मंत्री थे, उनको मैंने कई बार आग्रह किया कि सर आप ये पुल को बना दीजिए, इस पुल की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि उस पुल में एक आदमी के पाँव फिसल कर गिरने से, डूबने से गहरा खाई है, एक की मौत भी हो गई, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा आक्रोश भी हुआ था। तो मतलब मुझे ये लगता है कि जनता मत दे करके चुनती है एक विधायक जनप्रतिनिधि को सार्वजनिक काम के लिए, और पुल पुलिया नाला सड़क ये तो जेन्युइन चीज़ है, धरातल की चीज़ है। इसे तो पहली प्राथमिकता लोगों को रखनी चाहिए, काम इसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो भी समस्याएं हैं जो मेरे नज़र तक आ रही है, और जो पिछले 15 सालों के दरमियान जो मेरे नज़र में आई है, तो मैं कोशिश करूँगी उसे दूर करने का। हम आज सोनवर्षा में घूम रहे हैं, लगभग 2-3 घंटा की बारिश में पूरा सड़क पे पानी जमा हुआ है, लगभग इतना पानी है। पानी की समस्या है, चूँकि देखिए ये बाढ़ प्रभावित इलाका भी है, बाढ़ से थोड़ी सी नुकसान भी इसे होती है, लेकिन जब इसकी समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी तो हमें लगता है कि बाढ़ और सुखाड़ की समस्या वो खत्म होगी। दूसरा, रोड पर जो पानी आता है, तो कहीं ना कहीं जब दोनों साइड से मकान बन जाता है, बीच में नाला नहीं रहने के कारण ही रोड पे पानी लगता है। तो अच्छी ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके कारण रोड आपका बचेगा और आम आदमी को परेशानी भी नहीं होगी। कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार में काफ़ी उत्साहित है, तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस की क्या स्ट्राइक रेट रहेगी? चूँकि देखिए पिछली सरकार से कुछ लोगों में नाराज़गी भी है, और बहुत बातें मुझे नहीं पता, ये जनता जानती है, वो तो आपका रिजल्ट बताएगा। और अति उत्साह में मैं कभी नहीं रही हूँ, वो जनता का काम है। जनता किनको लाती है, चुनती है, किनको सरजमीन पर से हटा देती है, ये उनका काम है। और मैं चूँकि अपने बारे में बता दूँ, सोनवर्षा विधानसभा में मैंने 3 बार चुनाव लड़ा है, चौथी बार मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से है,
और यहाँ के मतदाता लगातार मुझे ये आश्वस्त कर रहे हैं कि इस बार पिछले जो विधानसभा में जो विधायक पिछली बार जो विधायक रहे थे उनके कार्यशैली से लोग काफ़ी नाराज़ हैं। और मैं आपको अगर मौका देता हूँ तो पुनः आप उनके जैसा नहीं बनेंगी और यहाँ पे आकर के कम से कम समस्या को देख करके काम कीजिए और विधानसभा में बने रहिए। सामने एक मंत्री हैं, मंत्री रह चुके हैं, अब तो नहीं है फिलहाल क्योंकि आचार संहिता लागू है। तो क्या लगता है कितना आसान और कठिन है ये चुनाव आपके लिए? देखिए, जनता चुनती है विधायक, मंत्री बनने का सौभाग्य मिलता है और वही जनता आपको हटा भी सकती है। तो सारा खेल जनता मतदाता का है। वोट का आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। 6 तारीख को हम लोग का वोटिंग है, वो जनता निर्णय लेगी, जनता जानेगी। रत्नेश यादव पिछले 15 सालों से विधायक हैं। तो क्या लगता है वो विकास किए हैं? आप एक जनप्रतिनिधि तो अब बन ही गए हैं, 15 साल से आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके नज़र में क्या दिखता है? अगर वो विकास करते तो हमारे मंत्री जी को आज इस तरह से रोड पर दौड़ना नहीं पड़ता। विकास नहीं हुआ है। वही मैं बता रही हूँ कि अगर वो विकास करते तो इस तरह से उनको परेशान होना नहीं पड़ता। आज वो जिस पंचायत में जाते हैं वहाँ पर से जनता खदेड़ करके उनको भगा देती है। कहीं ना कहीं नाराज़गी है और आपको मौका मिला, लंबा समय मिला। 15 साल कम नहीं होता है, बहुत लंबा समय होता है। उसमें भी आप मंत्री पद को सुशोभित किए हैं। आप बता दीजिए ना आपने काम क्या किया। आप अपने काम के नाम पे वोट मांगिए ना, विकास के नाम पे वोट मांगिए ना। आप क्या गले में कंठी माला लेकर के या किसी भी तरह का पकड़ करके कसम खाते हैं? कभी बेटा सुने हैं बेटा बेटी लगा के कसम खाते हैं? ये जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। मैं इस चीज़ को नहीं मानती हूँ। मेरा मानना है कि जनता ने आपको मौका दिया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौका दिया। अच्छे पद पे आप रहें, आप काम दिखाइए। आज क्यों समस्याएं बनी हुई है सोनभद्र विधानसभा में? इसका मतलब आपने काम नहीं किया, आपने बेईमानी किया है। राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर पूरे बिहार में यात्रा किए थे, और क्या लगता है वोट चोरी सच में होता है बिहार में? और देखिए, बड़े लीडर की बात है। चूँकि मुझे आए हुए अभी बहुत कम दिन हुए हैं। चूँकि मैं आपको सोनभद्र में मैं लगातार रही हूँ, बनी हुई हूँ, तो मैं यहाँ की समस्या ज़्यादा आपको बता सकती हूँ। राष्ट्रीय नेता हैं वो हमारे, और वो बड़े लोगों की बात है। मतलब वोट चोरी आपको दिखता है? क्योंकि बड़ी बात भैया मैं नहीं करना चाहती। और मैंने जनता की सेवा की है, सोनभद्र विधानसभा की जनता की सेवा की है। 15 सालों तक मैं कुछ भी नहीं थी। मेरे हस्बैंड की डेथ होने के बावजूद मैं अकेला महिला घर घर जा कर के, जिस किसी घर में कोई घटना दुर्घटना हुई, कहीं अगलगी हुई, किसी की मौत हुई, किसी के घर में शहनाई बजी, किसी के घर में छठी मुंडन हुआ, लोगों ने मुझे बुलाया, मैं वहाँ गई और मैंने केवल जनता का आशीर्वाद हासिल की है। और उसी आधार पे मैं लोगों को कहती हूँ कि एक बार मुझे मौका दे। मैम, तेजस्वी यादव की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से जो रखा गया है कि हर महिला को 2500 रुपया दिया जाएगा हर महीना। देखिए, हर पार्टी का अपना मैनिफेस्टो होता है। तो निश्चित तौर पे आप जनता के बीच में आएंगे तो आप अपनी क्या रिस्पांस मिल रहा है जब आप ये योजना के बारे में महिलाओं को बताती होंगी ग्राउंड पे, तो महिला क्या क्या रिस्पांस दे रही है? देखिए, समाज को अगर मुख्य धारा से जोड़ना है तो महिलाओं को सशक्त बनाना होगा। उसी कड़ी में महिलाओं के लिए ये योजना रखा गया है। महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। अगर महिला सुदृढ़ रहेगी तो उनका परिवार चलेगा। अच्छी बात है, अगर महिलाओं को दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आपके भी घर के परिवार के लोगों को होगा जी। तो क्या बोलेंगे? आखिरी सवाल है, आप सोनवर्षा की जनता को क्या बोलेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनवर्षा की जनता से अपील करना चाहूँगी कि मेरे 15 सालों के पिछले 15 सालों की कुर्बानी को देखते हुए, मेरे मेहनत को देखते हुए, मैंने मेहनत किया है। मैं मजदूरी सोनवर्षा में मांग रही हूँ। मैं घर घर जाकर आशीर्वाद मांग रही हूँ और मुझे आशीर्वाद दे। 3 नंबर क्रमांक है हमारा, हाथ छाप है, उस पर वोट दे करके मैं आशीर्वाद की अपील करती हूँ। आप लोग मुझे अपना आशीर्वाद दे, एक मौका दे काम करने का, बदलाव करने का, सोनवर्षा में विकास करने का। सोनवर्षा एक सुरक्षित सीट है, तो दलित वोट मायने रखता है, और भी एक दलित समाज से आती हैं, पासवान है। तो क्या लगता है ये जो दलित वोट हैं वो आपकी तरफ मूव करेगी? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देन है कि आज मैं चुनाव लड़ रही हूँ। नहीं तो मुझ जैसे गरीब आदमी के लिए चुनाव नहीं है। चुनाव चूँकि मैं मंत्री से लड़ रही हूँ, उनके पास में अथाह धन है, उनके पास में बल है, सारा कुछ है।
मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास में यही महान जनता जो है, जो अभी रात के 7-7:30 बजे भयानक बारिश, सबकी अलर्ट जारी किया हुआ, उसके बावजूद भी सभी लोग भीगे हुए हैं, रोड पे चल रहे हैं। यही मेरी पूंजी है, मेरी कमाई है। मैं अपील करना चाहती हूँ, मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक मौका दे सेवा करने का। आपके बीच में रही हूँ 15 सालों तक, मैं वैसे ही रही हूँ बिना स्वार्थ का। एक बार मुझे आप मौका देंगे तो मैं काम करके दिखाऊंगी, आपके बीच रह के दिखाऊंगी। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ बात करने के लिए इंडिया अलायंस को कांग्रेस कैंडिडेट सविता पासवान, और ये लगातार जो है वो क्षेत्र में बने हुए हैं और ये अंबेडकर को मानते हैं। और इन्होंने साफ कहा है कि हम भीमराव अंबेडकर को मानते हैं, इसलिए हमारे साथ जो लोग हैं वो मजबूती से खड़े हैं और लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। पिछले 20 सालों से ये चुनावी मैदान में हैं और इनकी पति की डेथ हो चुकी है, फिर भी ये लगातार अपने बलबूते लोगों के बीच रहती हैं, घुल मिल कर रहती हैं, तो जनता से जुड़ी हुई नेता हैं। बहरहाल आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेशनल दस्तक के लिए अमन, सोनवर्षा, सहरसा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।